बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना गुजरने के बाद ईद की जो खुशियाँ हैं वो आप अपने घरों में खुशो खुर्रम मना रहे होंगे, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ ताल्लुकात को बहाल कर रहे होंगे और वो जो कुदूरतें दिलों में थीं आज इस ईद के दिन पे इस मुबारक महीने के इख्तिताम के मौके के ऊपर आपने वो कुदूरतें भी ख़त्म कर ली होंगी और अमन और भाईचारे का पैगाम दे रहे होंगे। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से और 92 न्यूज़ की जानिब से तमाम अहलियान इस्लाम को जो दुनिया भर के अंदर हमें देख रहे हैं, हम उन्हें ईद उल फितर की मीठी खुशियाँ उसकी मुबारक पहुँचाते हैं और सदा सलामत रहें, ये खुशो खुर्रम रहें और आपके साथ साथ आपके सर के ऊपर बड़ों का साया सलामत रहे और आप अपने छोटों के साथ शफकत बरतते रहें और अपने अहलो अयाल में और अपने अजीज़ व अकारिब में और अपने हमसायों में तमाम लोगों के जो हुकूक हैं वो अदा करते रहें। नफ्सा नफ्सी के इस माहौल में जहाँ पे हम देखते हैं कि किसी की ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही, जहाँ पे हम देखते हैं कि हम कुड़ते हैं, कर्ब के अंदर मुब्तला होते हैं और हमें बेशुमार परेशानियां हैं, उसमें खुशी का एक उनसर अगर कोई नुमायां करता है तो उसे दादो तहसीन देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप के अंदर हो, चाहे कोई भी हो आपके चेहरे पे अगर खुशी फैला सके, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो आपका हमसाया हो, चाहे वो आपके अंडर काम करने वाला हो या आपके ऊपर काम करने वाला हो। आपने जो दूसरों से खुशियां लेनी है अगर उन्हें बांटेंगे तो तभी ज़रबें हो सकती हैं, बसूरत दीगर तकसीम दर तकसीम तो हम होते ही चले आए हैं। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे जो मेहमानान गिरामी हैं किसी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन अतमाम हुज्जत के तौर पे मैं उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ हुमैरा अरशद साहिबा मौजूद हैं। हुमैरा साहिबा बहुत मशकूर हैं आपके वक्त देने के लिए, नामवर गुलकारा हैं और दुनिया भर के अंदर जो भी कानों का सुरीला है तो वो उनके शहर में अब तक जकड़ा हुआ है। जितने इनके गाने आए और जिन्होंने मकबूलियत की वो आज देखी है, शायद कि इनके इरा के किसी और गुलकार को नसीब ना हुई हो, लेकिन ये अता होती है रब की, किसी पे अता है और अता अगर दूसरों को इज़्ज़त देने के मुतरादिफ हो तो तभी इज़्ज़त मज़ीद मिलती है। उनके साथ कैसर पिया साहब हैं, मुल्क के मारूफ मज़ाहिया अदाकार हैं। अपनी ज़िंदगी का सफ़र स्टेज से शुरू किया और फिर उस सफ़र को इस हद तक तवील कर लिया है कि मुख्तलिफ आपको प्रोग्राम्स में चेहरों पर खुशियाँ बिखेरते दिखाई देते हैं और इन दिनों मसरूफ़ियात इस हद तक बढ़ाई जा चुकी हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर फ़िल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मुश्तरका जो शराकत से फ़िल्म बन रही हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपना रिकॉर्ड कायम किया है, उसमें भी एक बहुत बड़ा नाम कैसर पिया का है। उनके साथ काशिफ अली बाबर हैं और काशिफ अली बाबर ने उस उम्र में एक मकबूलियत पाई है जिस उम्र में अभी सिर्फ ख्वाब सजाए जाते हैं, आंखों में बुने जाते हैं कि बड़ा होकर क्या करूंगा। तो उस उम्र में इन्होंने नाम कमाया और फिर हर साल उस नाम को मज़ीद चार चांद लगे हैं। कोक स्टूडियोज़ का गाना हो या उर्फ़ आम में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपको मुख्तलिफ गाने इनकी आवाज़ में जो आपने सुने हैं उसने हर किसी को मशहूर किया है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं आज के दिन ईद की खुशियाँ मनाने के लिए हमें अपना हिस्सा क्या अदा करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया, आपने कहा कि अपनी खुशियों में शामिल करें, लेकिन आपने एक जिन्होंने खुशियाँ हमें देनी हैं, जिनकी वजह से हमें खुशियाँ मिलनी है, जिन्होंने हमारी खुशियाँ छीनी हुई हैं, पता नहीं क्यों डर गया आप उनका नाम नहीं लिया, वो है हुक्मरान। हम आज कहते हैं हुक्मरानों को कि देखें कि किसके घर में सवैयाँ पकी हैं। आप कहते हैं कि देखें किसके बच्चों ने कपड़े पहने हैं, किसके घर में नए कपड़े नहीं हैं। कितनी इस ईद पर ऐसी खुदकशियाँ हुई हैं जिन बच्चों को कपड़े नहीं मिले, बाप बच्चों के लिए कुछ ला नहीं सका। हम ये सब कुछ उन्हें याद दिलाते, शायद उनके दिल के अंदर कुछ चीज़ आ जाती। क्योंकि मुझे याद है कि रमज़ान शरीफ में मियाँ शबाशी साहब का वो बयान जो है ना, उसके बाद तो सब कुछ मुझे लगा कि मुश्किल। उन्होंने कहा बहुत बड़ी महंगाई आने वाली है, तो महंगाई मैं क्यों बर्दाश्त करूँ, हुमैरा क्यों बर्दाश्त करे, कैसर क्यों करे, बाकी हम सब क्यों करें बर्दाश्त। महंगाई वो बर्दाश्त करे जिसने वो सारे वसाइल लूटे हैं, खाए हैं या जिसे वसाइल मिले हैं। हम तो यार अपने सांस का भी टैक्स देते हैं। तो आज हम अपनी इस ईद पर यही कहेंगे, गज़ा के उन मुसलमानों को भी ना भूलें, के उन मुसलमानों को भी याद रखना चाहिए, उन बच्चों को जिनके बाप का साया उनके सर पे सलामत नहीं रहा, जो बेयारो मददगार पुकारते रहे हैं और उनकी आवाज़ें जो हैं वो अभी तक उन ऐवानों में गूंज रही हैं जिनमें सुनने वाला। और उन शोहदा को भी जो आज हमारी सरहदों पे पहरा दे रही है, और वो शोहदा जो शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए। और हुक्मरानों को यही कहेंगे कि खुदा का वास्ता
एक ईद किसी गरीब की बस्ती में मना के देखें और उस बस्ती में ईद मनाते वक्त प्रोटोकॉल में ना जाए। आपको पता ना मेरी वज़ीर आला जो है ना, मेरा साहब मेरी वज़ीर आला मरियम साहब, वो एक घर में गई तो उन्होंने पूछा दरवाज़ा नॉक करके, मैं अंदर आया वहाँ तो कैमरामैन पहले पहुँचा हुआ था, तो दरवाज़ा पता मुझे समझ नहीं दरवाज़ा क्यों नॉक किया उन्होंने। तो हमारे हुक्मरानों को उस घर में जाना चाहिए जिस घर की हालत को उन्हें बताओ कि ईद के दिन भी बच्चे सवैयों को तरस रहे हैं। ये हो सर कैमरामैन अंदर था, वो ना घर का ही था वो ना, वो घर के वो भी शादी की फिल्में बनाता था, तो वो जा रहा था किसी फंक्शन में ना तो आप लोगों को गलत फहमी हुई होगी सर, वैसे तो उन्होंने हायर नहीं किया था वो, हाँ पहले से वो मेरा जी कैमरे के पैसे बच गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कह दिया एक्शन। आपकी बात राना साहब बड़ी अच्छी है कि एक दिन ये लोग विदाउट प्रोटोकॉल जाके ईद स्पेंड करें ऐसे लोगों में, और आप कुट पेगी, फर्क नजर आ जाएगा, बड़ी गुट पेगी कहने। मेरा जी ईद के दिन मसरूफियत क्या होती है? सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक, और जितने लोग आपके प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं उन सबको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ईद का दिन जैसे नॉर्मल लोग ईद मनाते हैं, हम लोग भी सेम टू सेम वैसे ही ईद मनाते हैं, लेकिन आर्टिस्टों का ये होता है कि ज़रा उनकी क्योंकि पब्लिक फिगर होते हैं तो लोगों से ज़रा ज़्यादा मेल मुलाकात होती है और ज़रा ज़्यादा मसरूफियत होती है कि अगर किसी से ज़रा सा भी हल्का सा भी कोई कुछ हो जाए ना, थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच, तो फिर अगले कहते हैं ओ यार वो बड़े बंदे हो गए ने ना ऐसा होता है महाराज जी है ना, और बड़े बंदे हो गए ने ऐस करके भाई उन्होंने तो ईद भी नहीं मिली, यह भी नहीं हो गया, वो आ सकते सी। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो ये वाली बातें हैं उनमें से ज़्यादा बातें ना सुनूँ और फ़ौरन जो है सुबह सुबह सारी जो काम है ज़िंदगी के ज़रूरी वो कर लूँ। कैसर भाई आपकी मसरूफियत क्या होती है? यही होती है या फिर वो दिन में कीमा छोटा छोटा करांदे बुगदे दे लग जाते? बड़ी ईद पे होता है, तुसी कौमे च नहीं कहते यार छोटी ईद नहीं खाते। मुझे पता आप शादीशुदा हैं लेकिन इतना नर्वस ना हो, हम भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। वो बड़ी ईद पे है, वो ऐसे बंदे हैं ना मतलब छोटी ईद पे कुर्बानी कर देते हैं कि बड़ी ईद पे क्यों नहीं की, वो तो मैं बिजी हूँ ना वो कीमा नहीं, वो ये कीमे शीमे वाली अब जिंदगी गुजर गई। वो 2 दिन पहले बंदा इकट्ठा रख लेता फ्रिज में यासिर भाई। तो अभी बच्चों के साथ शादीशुदा अल्हम्दुलिल्लाह और बच्चे हैं उनके साथ, फिर पहले ईद थी कि सो के गुजारते थे, तब सो इसलिए जाते थे कि हम अम्मी अबू ज़िंदा थे, अब वो दुनिया में नहीं है तो अब उनकी जितनी भी ड्यूटी वो खुद देनी पड़ती है, बहनों की तरफ जाना पड़ता है, रिश्तेदारों की तरफ जाना पड़ता है, फिर जो आता है उनसे मिलना पड़ता है। नहीं तो जिस तरह हमारा जी ने बात की है कि वो रिश्तेदार सब तो पहले यही गल करते वेख्या ना, उदों ही चंगा जो खोता रेड़ी चलाता सी ठीक है ना, उदों बड़ा सलाम लेंदा ही, हुण एडा स्टार बन गया एडा ते फलां 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 ये वो सारा। तो बस फिर मिलना पड़ता है सबको, दोस्तों से मिलना पड़ता है। तो इसी तरह टाइम गुजर जाता है, फिर रात को 9-10 बजे ड्रामे की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो मसरूफियत ज़्यादा होती है। मसरूफियत ज़्यादा? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। आपकी मसरूफियत घर पे घर वालों के साथ ज़्यादा होती है या दोस्तों के साथ ज़्यादा होती है? जो मॉर्निंग होती है वो तो ऑब्वियसली घर वालों के साथ ही होती है, उसके बाद हम दोस्त वगैरह, मैं क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो फिर हम लोग ये एक ऐसा दिन मिलता है कि हम सब सारे इकट्ठे हो रहे हैं तो हम थोड़ा फ़न करें, फिर हम मिल के सारे दोस्त बहुत सारी क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं? जी जी। काशिफ भाई एक मरतबा मुझे बोलते हैं मैं बाबर आजम बन सकता हूँ, मैं क्या थोड़ी सीटों वाला वजीर आजम बन सकता, तुम बाबर आजम क्यों नहीं बन हर देर सब कुछ कोई ना कोई बनता ऐसे ही बने फिर रहे जी, हमें नजर आ रहा है। और आज तो ईद वैसे भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे बड़े भाई राणा अजीम साहब बैठे हैं, तो ये हमारी जिन जान है, हमारा जी तो फैमिली का हिस्सा है। थैंक यू जी। तो अल्लाह इनको सलामत रखे। तो तारीफ शुरू की थी उन्होंने टेंशन पैनी शुरू हो गई। नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं, सीधा आई जी साहब का फोन आना मैंने, अब फड़ लो जी कैसे राणा साहब ने शुक्र की थी। तो स्टार्ट में उन्होंने कहा कि हमें सांस लेने का भी टैक्स पड़ रहा है। हाँ। और ये तो ज्यादा लेंदे ने, इन्होंने ज्यादा पैंदा नहीं। राणा साहब तो साह लेंदे और इंज लगता कुआबा वाला पखा चल रहा, फोन आ ही ना जाए ज्यादा हो गया ब्रेक भी फूल है। राणा साहब ये देखिए ना माशाल्लाह सोफे पे बैठे हैं, पूरा सोफा फिट है माशाल्लाह। आप किसी अमीर घर में जाए ना तो सबसे पहले कि इस तरह की बड़ी फोटो लगी होती कि 1965 से पहले दादाजी। तो राणा साहब वैसे आपकी ईद कैसे गुजरती है ये बताएं, चलो हम तो बता ही रहे हैं। देखिए जी मेरी ईद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मदीना शरीफ में गुजरती है माशाल्लाह, और मैं वहीं पे ईद की नमाज़ पढ़ता हूँ माशाल्लाह। और उसके बाद
ईदी रहता हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, माशाल्लाह। और इस उम्मत के लिए दुआ करते हैं, और ये 26 साल से मेरा ये सिलसिला जारी है। माशाल्लाह। तुसी माशाल्लाह जिस तरह दी गल्लां कर रहे वड्डे होके मुफ्ती कभी बनोगे तुसी। अल्लाह माफ करे, ये बात दुआ ना दियो। नहीं, और मेरा ख्याल है जो भी पब्लिक फिगर होते हैं ना, जैसे आर्टिस्ट हैं या राना साहब हैं या आप हैं या जितने भी लोग शोबिस से रिलेटेड हैं या कोई भी ऐसी किसी फील्ड से हैं, उनको उनका सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि जो लोगों के लिए छुट्टी के दिन होते हैं वो उन्हीं की ड्यूटी वो उनकी ड्यूटी के दिन होते हैं। तो हमारे लिए भी सबसे यही है कि हम लोग जो हैं, जिस दिन लोग रेस्ट कर रहे होते हैं या जिस दिन लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं, या वही हमारे काम के दिन है। ऐसा ही है। और जब लोग बिजी होते हैं वो हमारे जो है वो फुर्सत के लम्हात होते हैं। हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा अच्छा है कि लोग जो हैं वो आएँ और इसी तरह हमारे पाकिस्तान में खुशियाँ हों और लोगों को काम मिले, क्योंकि हमेशा काम ही तब मिलता है जब लोग हैप्पी होते हैं, जब पुरसकून होते हैं और मुल्क में अमन व अमान होता है, तो तब भी काम मिलता है, अदरवाइज़ नहीं होता। ऐसी है। अच्छा, मेरा मैंने चूँकि आपका पहले गाने से लेकर आज तक मेरा आपके साथ हम एक फैमिली है। बिल्कुल फैमिली है। कितना फ़र्क देखा सुनने वालों में, साज में, रंग में, सोच में, दोनों तीनों चीज़ों में कितना फ़र्क है उस वक्त और अब मलका आप नूरजहां को गाती थी, स्टार्ट किया, बिल्कुल ऐसा। अब देखिए अब जो है फ़र्क तो पड़ा है, ये तो हम नहीं कह सकते कि नहीं फ़र्क पड़ा। पहले लोग गाना सुनते थे, अब लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं। जितनी आप ऊट पटांग हरकतें करेंगे, जितना आप ऊट पटांग गाएंगे, उतना ही आपको जो है वो फेम मिलेगा। पहले ये होता था कि मतलब मैं एक ऐसी सिंगर हूँ, ऐसी ब्लेस्ड सिंगर हूँ कि मेरे गाने जो हैं वो वीडियो नहीं थे, वैसे हिट हुए, वैसे ही विदाउट वीडियो। मेरा चूड़ी कस दी, गल सुन ढोलना, मैं नहीं बोल दी, या और बस वे ढोला, या जितने भी गाने थे बाद में उनके वीडियो बने हैं, पहले गाने जो हैं वो हिट हुए। तो अब जो है वो ज़रा मेयार जो है वो डिफरेंट हो गया। अब कैसर भाई, अब आपने वो दौर देखा है कि जब सिर्फ थिएटर में फैमिलीज़ आया करती थीं और वहीं पे परफॉर्म करके हिस्से मज़ाक का वहाँ से आगाज़ हुआ करता था। फिर एक वक्त वो भी आया जब फैमिलीज़ माइनस होना शुरू हो गई, बिल्कुल सिर्फ औबाश लोग वहाँ पे जाया करते थे। ये वक्त आया, थे नहीं है, अभी भी है। फिर आपने वो वक्त भी देखा कि जब वो लोग स्क्रीन पे आए और थोड़ा सा निखरे और वो पार्लिमानी अल्फाज में बातें होना शुरू हुई, सही बात। तो उसके बाद फिर वही लोग मुख्तलिफ फिल्म्स के अंदर कास्ट किए जाने लगे। अब ये पूरा दौर जो है उसमें से सुनहरी दौर किसे समझते हैं, और वो जो बीच में जवाल पजीरी देखने में आई उसमें कसूर लोगों का था, उनका हिस्से मज़ा मरा है, या उनके अंदर वो बसीरत नहीं रही, या फिर कुछ अपनी भी गलतियाँ हैं कि जिसकी वजह से इस नहज तक सर देखने वालों की तो गलती हो ही नहीं सकती है ना, ये गलतियाँ अपनी होती हैं। जैसे हमारा स्क्रिप्ट मजबूत नहीं था, हमारी एक्टिंग मजबूत नहीं थी, हमने क्या कर लिया था कि हम काम को छोड़ के ना बस तो लग गए हैं, बस ये लाफ्टर आना चाहिए, क्लैप आनी चाहिए, ये वो बला बला इस तरह की चीज़ों में ना, तो काम में फिर सबसे प्रॉब्लम क्या हुई, हम जो थिएटर के कुछ लोग नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे मेरे समेत जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है ना सर, अवेयरनेस नहीं थी काम की, जो पढ़े लिखे थे वो सब छोड़ के चले गए थे। मैं सिर्फ इस चीज़ में, जैसे नसीम विकी साहब है, उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है काम की, तो वो काम करना चाहते थे, करवाना उनको आता है, लेकिन उनको मान ही नहीं रहे बंदे उनके साथ वाले कि यार ये करवाना चाहता, वो कहते नहीं अपना नाम बनाना चाह रहा, ये वो बला 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 बला। अभी तक हमारी कोई एसोसिएशन इसलिए फ़नकारों की नहीं बनी थी कि फ़नकारों ने अगर कोशिश की है ना, तो आपस में वो बोल रहे हैं ये अपनी दिहाड़ी लान लगे ने, ये अपनी दिहाड़ी लान वास्ते या अपना करवा। तो बस ये कि ऑडियंस को हम जो दिखाएंगे ना सर, जैसे वो ही फ़नकार मैं ज़िंदगी में एक बात बड़े कहते हैं कि फ़नकार कभी फ्लॉप नहीं होता, आइडियाज़ फ्लॉप होते हैं। वाह, वेरी नाइस। आइडिया जो होता ना, वो आइडिया ठीक नहीं था हमारा, कि हम वल्गर बातें भी कर रहे हैं, हम जूम नहीं बातें कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर हमने कोशिश की कि डांस के बगैर ड्रामा किया जाए, तो 60 बंदे नहीं आते थे, 50 बंदे नहीं आते थे। तो अब टीवी स्क्रीन पे बैठे हैं तो कितने मद्दा हैं आपके? सर ये देखे ना, ये आइडिया दौर जो इस वक्त हमारा है, मैं ये कहूँगा थिएटर जो था वो आइडियल था जब मस्ताना साहब, सुहेल अहमद साहब, कवि साहब, या जितने भी हमारे अमानुल्लाह साहब, जितने भी हमारे बड़े थे वो काम करते थे जब गाना नहीं होता था। जब से थिएटर में गाना आ गया ना सर, ड्रामा ख़त्म हो गया। फिर वो जैसे हमारा जी, इनके गाने का अपना एक म्यार है, किसी के गाने का अपना कुछ म्यार है, अपना 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 अपना। अब जहाँ हमारा जी है ना, सब फैमिलीज़ को पता है कि यार यहाँ फैमिली गाना होगा,
ठीक है, लोग इंटरटेन करेंगे, कोई ऐसे ही गाने में भी कोई ज़ूमैनी या वल्गर कोई बात नहीं होगी, ठीक है ना सर। तो अपना अपना एक म्यार था, वो सब छोड़ के चले गए। जैसे सुहेल अहमद साहब चले गए, सुहेल अहमद साहब की बड़ी ज़रूरत थी थिएटर को, लेकिन उन्होंने भी सोचा कि मैं क्या करूँ, उन्होंने गाने के बगैर ड्रामा किया, ऑडियंस कम होगी, तो वो थिएटर चले गए। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं सब मिलके, जैसे विक्की साहब हैं, नासिर जनोटी साहब, ठाकुर साहब हैं, या जितने भी मैं नाम नूम सब के, तो वो कम पड़ जाएंगे नाम भी। तो कोशिश कर रहे हैं, अब ड्रामा बेहतरी की तरफ आ चुका है। ज़ूमैनी जितनी भी बातें थी, वल्गर गाने थे, वो हमने तकरीबन बड़ी कोशिश की है। 90% तकरीबन हमारा ड्रामा बेहतर हो चुका है, फैमिलीज़ भी वापस आना शुरू हो गई हैं, और इंशाल्लाह अब ये कोशिश कर रहे हैं हम। सर आपको सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, तो पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है, तो वो भी सुन रहे हैं जिन्होंने आगे चैनल लाने हैं। बिल्कुल। तो बहुत जल्द आपको इंटरटेनमेंट चैनल और इंटरटेनमेंट की ही दुनिया नजर आएगी, क्योंकि लोग अब थक गए हैं। बिल्कुल थक गए, अब तो थक गए हैं। अब एंकर्स की बात जो है ऐसे ही ना, वो एंकर्स भी तो अब आप एंकर को देखें, वो एंकर जो है वो टीवी पे इतनी 24 घंटे एंकरी करके बाद में सोशल मीडिया पे भी एंकरी कर रहे होते हैं। मतलब ये नहीं, ये आपको तो नहीं कह रहे कहीं, ये रासा आपको तो नहीं कह रही, आगे मैं कभी नहीं किया। मैं इनको नहीं कह रही, मैं वैसे कह रही हूँ कि कोई मौका छोड़ ही नहीं रहे। एक बात को 200 बंदा डिस्कस करता है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, 500 बंदा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस बात को जो है वो उस तरह करते हैं। रब आपको चमकाए, आपको सतरंगी जिंदगी अता करे, दूसरों की दुकानदारी बंद ना करे। नहीं मैं वैसे कर, अच्छा ये कोई इंसान किसी की दुकानदारी बंद नहीं करा सकता। और लेकिन आप पे मुझे खुशी इस चीज़ की है कि जितने भी होस्ट एंकर, किसी के पास चड़ेल है, किसी के पास कबूतर है, किसी के पास अब थोड़े से जानवर रह गए, वो भी आ जाएंगे जो खबरें लेके आता है। नहीं, चाहे जो भी है, लेकिन दुकानदारी बंद हो, लेकिन 200 बंदे की दुकानदारी बंद हो जाए तो उसका कोई नहीं है। 22 करोड़ या 25 करोड़ लोगों की जो मेंटली एक हेल्थ है उसका ज्यादा फिक्र होना चाहिए, ना कि 100-200 बंदे की दुकानदारी। अज़राए तफन्नन बात की ना, वो एक बंदा ये जो रमज़ान गुजरा है वो सहरी में बैठा दुआ कर रहा है, यार अब मुझे तूने अच्छा बनने की तौफीक दे दी है, मेरा यार बिगड़ा हुआ है, इसको भी तू अच्छा बना दे, कारोबार ठीक नहीं करता। वो कहता तू अपनी दुआ मांग, साड़ियाँ कुछ कहता है। लेकिन देखिए कितना अच्छा लफ्ज़ बोला अज़राए तफन्नन, क्या बोला आपने अभी, बड़ी बात है यासर भाई। मतलब होस्ट बन गए तो इस तरह की बातें नहीं, तो इस तरह के बंदे पंजाबी च रक्शे वाला बहस कर रहे होंगे ना, मैं शक्कर ही दे के जाने, मैनू नहीं पता, मैं चला लेना, किक मैं मार लेना। लेकिन बड़ी अज़राए तफन्नन बड़ा लफ्ज़ निकाला। काशिफ भाई, जब इस दौर के अंदर आपको पता है कि फोक भी है, क्लासिकल भी है, रैप भी चल रहा है, पता नहीं क्या क्या मतंजन बन के सामने आया हुआ है, हमें तो समझ नहीं आती, तो उसमें चुनाव करना कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इस दौर में, कंपटीशन के इस दौर में, जब बात हो रही है कि रातों रात कौन वायरल हो जाए, वो किसी की खुराफात बिक जाए या किसी की रियाजत भी काम ना आए, तो उसमें वो चुनाव उस लाइन का करने में कितनी दिक्कत पेश आई? एक बात तो ये है कि देखिए जी, जो मेहनत करने वाले होते हैं हमेशा वो कामयाब होते हैं। बेशक देर लग जाती है, ये देर से अल्लाह के घर में है, बट आपकी मेहनत इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपकी लाइन जो है, वे ऑफ स्ट्रगल, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, जब मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया तो हुमैरा जी की बात से एग्री करूँगा कि तब पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म्स ही नहीं थे। 2014 में पाकिस्तान आइडल हुआ, एक रियलिटी शो, उसमें मैं फाइनलिस्ट आया। तो अब जो अपकमिंग लोग आ रहे हैं, जो हमें अक्सर पूछते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स नहीं है। टिकटॉक आपको चंद मिनटों के लिए फेमस करेगा, बट वो आपका सोर्स ऑफ इनकम और प्रॉपर आपको आर्टिस्ट नहीं बनाएगा। ये आर्टिस्ट बने, ये पूरी दुनिया में जाके परफॉर्म करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम लोग जाके करते हैं, बट जो ये शॉर्ट टर्म प्लेटफॉर्म से बंदे आते हैं, ये कहीं लॉन्ग टाइम नहीं चल सकते। तो ये एक मेहनत का जो सिलसिला ये लोगों ने ख़त्म कर दिया हुआ है, समझते कि यार हाँ मैं इस तरह करूँगा तो हो जाऊँगा। तो ये चूज़ करने वाली बात है। जब मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि यार सबसे मुश्किल जो एक गायकी है वो है क्लासिकल, सेमी क्लासिकल और सूफ़ी। मैंने उसको ही चूज़ किया। अब हम शोज़ में तो भंगड़ा भी गाते हैं, ऐसे ऐसे गाने भी गाने पड़ते हैं, क्योंकि फरमाइश है, हम फेस्टिवल्स करते हैं पूरी दुनिया में जाके, बट जो रूह है वो आपकी उसी में ही सुकून में आती है जो आपके अंदर होता है। और जो मेरे ख्याल से एक बेसिक म्यूज़िक है वो क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है, सूफ़ी है। जैसे हमारे पाकिस्तान के इतने इतने बड़े लेजेंड फनकार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, तो आपने वही बुनियाद को मजबूत करने की ठानी है, क्योंकि रियाजत ही है जो आपको कुंदन बना सकती है। आपको आगे बढ़ना है, छलांग लगानी है तो 4 कदम पीछे जाना पड़ेगा। चलते ही रहने से मंजिल की तरफ गामजन तो हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो मंजिल एक सराब हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। गाने दे वजह तो मेरी फुफ्फो ने मार पई, मेरे फुफ्फे ने मारिया।
कहते गाना गा रही मैं नहीं बोलती, मेरा पप्पा कहता मेरे पैसे लग गए तू क्यों नहीं बोलती। तो बड़ा जरा बड़े ये सदाबहार गाने हैं। इधर भी एनजीओ है जी। अच्छा जी, वो इधर नहीं, ये तो माशाल्लाह मैं इन्हां दी कंड पिछे भी यासर भाई कहना ना कि अगर तुसी भी कंड पिछे सर मैं इन्हां दी कंड पिछे गल करना हुन्ना क्योंकि मेरे दोस्त भी ने मेरे भाई भी ने कि पाकिस्तान दे विच अगर कोई नंबर 1 राना मुरीद ने ना ते ओ यासर भाई ने सर माशाल्लाह। इन्ना आखिरत को नहीं डरदे जिन्ना भाभी को डरदे मैनू मतलब लेकिन अब सच्चाई भी है हर जेड़ा शरीफ मर्द होंदा ना वो अपनी वाइफ तो डरदा ही होंदा। अच्छा जी, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ठीक ਤੁਸੀਂ है। नहीं कोई डरदे? बंदा नहीं डरेगा जेड़ा बहुत कहेगा ओ ऐसी दी तैसी ओदी जुर्रत है वो बोल सके वो ये तो शरीफुल मोहब्बत नफ्स होंदी। इंसान नहीं ना क्यों कह के धावन अंडरस्टैंडिंग तुसी डरदे कि नहीं ऐसी डरदे? कह के धान की ਕੀ ਸਰ ਡਰਨਾ सफाना ਕੀ कहन मैं अपनी सर, मैं नहीं ਇੱਜ਼ਤ करता। ਕਰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਇੱਜ਼ਤ- ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂ इतनी इज्जत करते हैं किसी बात की। नहीं ये मोहब्बत होती है, प्यार होता है, रिस्पेक्ट। ये कोई डरना नहीं होता कि बंदा रिकॉर्डिंग से जाके बर्तन धो ले, कपड़े इस्त्री कर दिए, कौन सा डर मजे नहीं, रिस्पेक्ट होती है। ਸਰ ਧੋਈ ਦੇ ਨੇ नहीं ये होना- ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਉਨਸਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੋਈ ਦੇ ਨੇ ਸਰ सर क्या बात है सर। ਚਾਰ ਕੀ ਯਾਰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਸਰ ਕੱਲ ਕੱਟ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੱਥ और सर पाकिस्तानी बीवियां अल्लाह उन्होंने ज़िंदगी दे बड़ियां ही अच्छियां ने। मसन बंदा वैसे है ना मसन बीवी दे मैं अपनी बीवी की गल करा मैं इंज करके उन्होंने सिर रखा तो मेरी जुआं वेखण लग गई उन्होंने होर काम ही कोई नहीं करे सारा। ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन ऐसा भाई डरना चाहिए। मैं खुद डरता हूँ, ठीक है ना। और काशिफ भाई आप भी माशाल्लाह, क्योंकि तुसी जिन्ना चुप जे तुसी ज़्यादा डरदे लेकिन सर ये बातें बनी हुई हैं सर वो आप रिकॉर्डिंग से पहले वो बता रहे थे बंदा पहले फौत हो जाए तो की हुंदा है नहीं वो बीवियां कितना शक कर दियां ने ना खामन ते कि मसन कि अगर खामन पहले फौत भी हो जाए ना तो बीवियां सहेली नूं कह रही होंदियां कि हूरां दे चक्करां च गया जे बस ये ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ सर बीवियां शक अच्छा वाकई बहुत कर रहे हैं मतलब उन्होंने बहाना चाहिए मतलब कि लड़ाई का ये वो फलां सारा। सलीम अलवेला साहब मेरे उस्ताद मोहतरम वो जुमा पढ़न गए ने तो भाभी ने फोन किया कि हाँ जी कितने जी कहते मैं जुमा पढ़न आया कहती नहीं मैं आवाज़ नहीं आ रही कहते ठहर मैं तेरी मौलवी नाल गल कराऊंगा हाँ वो ये यकीन है ही नहीं। ऐसा सब कभी ऐसा वाकया कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि आप भाभी ने आपको पकड़ लिया हो रंगे हाथों? अभी तक नहीं पकड़ा गया जी नजर। राणा साहब आपके शागिर्दे कहाँ पकड़े गए? आपने दूरी में ऐसे बताए माशाल्लाह आप बड़े भाई हैं माशाल्लाह। साड़ी ते 3 किताबा ने बीवी से बचने के तरीके ये तो बड़े भी जान कह रहे होंगे मैं तो अपने कजन से बात कर रहा था मुझे कसम है ये क्योंकि तो मेरा जी गाना गा रहे तुसी फुल इंजॉय कर रहे सो। देखें मैं ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਤਾਲੁਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੇ। ਵਾਈਫ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ- ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ जिस ਕਰੋ तरह क्लैप कर रहे थे ਤੇ ਕਲੈਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ क्लैप ਅਸੀਂ ਬਿਲकुल सही कर रहे थे एकदम ਮੁਜਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਲੈਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੂੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੜੀਆਂ ਯਾਦ ਆ नहीं ईद तो हमारी तभी होगी थी जब आपको देखा है महाराज। बहुत शुक्रिया और मैं सब नु आज कहना चाहूँगा मैं सबको बोलना चाहूँगा बल्कि ईद का शो है कि जैसे हमारा जी के करोड़ों फैंस हैं मैं भी उनका एक अदना सा फैन हूं और शदीद फ़ैन है जिसे कहता हूँ। और मैंने इनको पहली मरतबा मैं सब दोस्तों को बोलता हूँ कि जब इनसे मिलना आना उनको पता होना चाहिए कि आप उनके शदीद फ़ैन हो क्योंकि जिनसे ये मिलती है ना फ़ौरन कहते भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है। मैंने फर्स्ट टाइम मिलना इनको और मैं ना शाद खान साहब को बोल रहा हूँ सबको बोल रहा है यार हमारा जी के पास जाना वो हम रिकॉर्डिंग थी तो ये वो हमारा जी उधर है ना तो मैं इनका फ़ैन था वो सदा हूँ अपने प्यार की वो उधर से गाना वो बड़ा बड़ा मैं इनका वो गाना सुनता शदीद तो मेरी इनसे मुलाकात नहीं है। तो इनसे फर्स्ट टाइम जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं बड़ा अपने लिए बड़ा तैयार होके पेटी चो पेंट कोट कढ़े आके जरा बेहतर लगेगा थोड़ा जो ना जो एंड थे जी वो होंगे वो सर्दियों से ना मुलाकात। तो मैं गया हूँ तो ये शाद खान साहब से मिली हैं शायद भाई क्या हाल है वो कैसर भाई आप क्या हाल है मैं कहा कैसर प्रोग्राम तो तो ये जिन जो भी मैं सुन लें इनके जितने भी फैंस हैं इनको बता दें पहले कि नहीं तो इन्होंने पहले मुलाकात जी सीधा कहना होंगे उस बाद जी मैं फिर राखी लभदा रहा कि जी बनन मेरे ये वो सब
और ये फर्स्ट टाइम मैंने इनको बात बताई, परसों ही हम जिक्र कर रहे थे इस बात का ही, तो आज मुलाकात हुई, मैंने को बताई बात ये। बहुत शुक्रिया, तुझे मैंने दस दी, जब मैं ना पता लगता तो फिर भी कख नहीं सी होना। ਤੁਸੀਂ 10 ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी हो सारी है। राना साहब, आज के दिन कौम को कोई पैगाम? मुझसे आप नए पैगाम ले, मैंने चूँकि आज के दिन में वही कहना होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता? इसलिए कि आप तारीफ़ें करते हैं हुक्मरानों की, मैं तारीफ़ें करता नहीं। फ़र्क कितना सा है? कहाँ देखी हैं आपने तारीफ़ें यार? कहाँ नहीं देखी, मुझे तो इस तरह लगता है कि मशीर अगला आपको लगाना उन्होंने। जिस दिन लग गया फिर उस दिन आप बैन हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। देखें, आज के दिन हम यही कहेंगे कि मैं फिर वही बात आज के दिन के हवाले से भी यही कहूँगा। पहली बात तो मैं हुमैरा साहबा की उस बात को बिल्कुल कहूँगा कि इस पाकिस्तान में इस कौम को अगर आप सस्ती बिजली नहीं दे सकते, आटा नहीं दे सकते, तो कम अज़ कम इंटरटेनमेंट तो सस्ती दे सकते हैं ना। तो अपनी इन आर्टिस्टों की इज़्ज़त करें, कुछ पैसा इन पर भी लगा दें और एक ऐसा चैनल बना दें जिसमें कम अज़ कम हर पाकिस्तानी को ये पता हो कि 1 घंटा हमने कुछ ना कुछ ऐसा सुनना है जिससे कम अज़ कम 1 घंटे में पूरे दिन की थकन दूर हो जाए। बिल्कुल। तो ये मेरा तो यही पैगाम है। लेकिन क्योंकि मेरी वज़ीर आला खातून है और मेरे वज़ीर आज़म भी जो हैं, क्या वो उनके चचा हैं, अच्छा, और मेरे सदर साहब जो हैं वो भी अच्छा लगाव रखते हैं, तो उम्मीद है कि बात मान ली जाएगी। पैकेज ही अच्छा है। हाँ, बेहतरीन, हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाना चाहिए लाजमी से। कैसर भाई, जो आपके मद्दाह हैं पाकिस्तान में और अब बिलखुसूस इंडिया में, क्योंकि वो मूवीज़ करने की वजह से मद्दाह की एक बड़ी तादाद भी होती, मज़ा में क्या फ़र्क पाया है आपने यहाँ के मज़ा में और उधर के मज़ा में? क्योंकि वो अगर मूवीज़ में देखें वो बहुत लाइवली होता है, यहाँ पे स्क्रिप्टेड जी सर है, लेकिन है तो वो भी स्क्रिप्टेड, लेकिन वो लाइवली की टच आपको ज़्यादा देता है, उसकी वजह क्या? अच्छा, मैं कुछ सच पे बताऊं, वो जो करते हैं ना, वो हमारे जैसे लहंदार चढ़दा पंजाब की फिल्में, जैसे उनका पंजाब है, हम पंजाबी फिल्में ज़्यादा करते हैं, वो उनका एक एक लफ्ज़ जो स्क्रिप्टेड होता है, उनकी रिहर्सल्स होती हैं। हमारी जितनी फिल्म्स ही हैं या ड्रामा लगा लें या जितने भी हम कॉमेडी शोज़ चल रहे हैं, वो स्क्रिप्टेड नहीं होते, फिल्मबदी ज़्यादा होता है उनका। उनसे हम काम करते हैं जब उनके साथ, तो उनके कोई फिल्मबदी को जुमला आ जाए तो कहते पाजी ये तेरे रिहर्सल चाहिए नहीं सी, ठीक है ना। वो एक एक एपिसोड की, जैसे कपल भाई हैं, वो अपने एक एपिसोड की जो रिहर्सल हैं वो तकरीबन 7 दिन करते हैं, ठीक है सर। वो काम से मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं। वो कहते हैं ना पंजाबी के पिछों नहीं मगरों नहीं लाते काम, वो बड़ी एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं। तो इसीलिए वो क्या, उनके वो अपने ही वो एक जुगत को, अपनी बात को एक ब्रांडेड बना देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या होता है कि हमारी कदर जो है ना, वो पहले बात हमारा जैसे कहते हैं कि कदर ही नहीं है किसी चीज़ की। हमारे इधर कॉमेडी की, सिंगर की, ये वो बला बला, सबसे पहले कोई मसला हो तो वो हमारी खुशियों वाली चीज़ें बंद करते हैं, जैसे मौसीकी बंद कर दी, थिएटर बंद कर दिए, बला कर दिए, वो फलां फलां। तो हमारा जो फ़नकार है ना, वो इस वजह से थोड़ा सा परेशान है। अगर मजाक की बात करते हैं तो पाकिस्तान जैसा मजाक कहीं है ही नहीं, ना कोई कर सकता है। वो कॉपी करके बड़े बन गए हैं जो पाकिस्तानी मजाक या हमारे पाकिस्तान के सिंगर हैं जितने, और हमारी पंजाबी भी असल पंजाबी है उनसे बहुत बेहतर। हाँ, लेकिन वो सर, वो उनमें अदब, रिस्पेक्ट, मैं उनकी इज़्ज़त इसलिए करता हूँ सर, मैंने फिल्में भी की हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, वो बड़े भी हैं ना। मसलन कि मैं हरीश वर्मा भाई की मैं एक बात बताता हूँ आपके, हमारे एक आर्टिस्ट है, उनका नाम नहीं लूँगा, हम फिल्म कर रहे हैं, तो वो लाइन्स ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल रहे हैं लाइन्स। तो वो जो जिन्होंने फिल्म लिखी है ना, वो मुझे कह रहे कैसर भाई तुसी इन्होंने समझाओ भाजी, इन्होंने वड्डे ने तो मैं तो ये वो फलां फलां फलां। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा भाईजान ऐसे ना करें, नाम लेने लगा था, शुक्र है बचत होगी। तो मैंने कहा ऐसे ना करें। उन्होंने क्या किया कि स्क्रिप्ट पकड़ा है और ऐसे मारा है कि मुझे ये कैसर स्क्रिप्ट ना बताए, ये वो फलां फलां, मैं अपनी मर्ज़ी से इसमें एडजस्टमेंट करूँगा। तो वो ऐसे नहीं करते। तो वही हरीश वर्मा भाई हैं, वही स्क्रिप्ट उन्होंने पकड़ा है। मैंने कहा भाजी तुसी उत्थे इंज कीता सी, ये वो कहते भाजी मैनू मेरे स्क्रिप्ट की कसम है, मैं तुहाडे नाल झूठ नहीं बोलता, मैं कभी नहीं यह गल की थी। वो स्क्रिप्ट की, अपने काम की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर आप जब जाते हैं ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते ना, तो आपको लगता है कि यार मैं बादशाह हूँ। हमारे इधर क्या है, हमारा कोई रोक भी ले, हमें नाके भी रोक ले, कोई भी उन्होंने एहसास दिलाना कि जी असी कोई ना कोई साड़ी
गड्डी जो कोई नशा ला बुजुर्ग कोई ऐसा मौका अल्लाह गरी के रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, तारिक टेडी, हाँ जी, हाँ। बहुत मेरी उनसीयत उनके साथ रही, तो अक्सर घर में आना जाना होता था ना, तो कभी कह देना कि आजो बाहर चलिए, नहीं मैं नहीं जाना। पूछते था क्यों नहीं जाना, मैं कहा एक बार ना गाड़ी में जा रहा हूँ मैं ख़रीदारी के लिए, तो शीशा नीचे था, तो वो उनका बेटा सोनू वो साथ में बैठा के बता रहे हैं, कहते हैं इन्हों भी पता है, वो गाड़ी का शीशा नीचे था, एक मोटरसाइकिल पे साथ आके बंदा रुका है, तो उसने इस तरह देखा है मेरी तरफ, तो मैनू क्या है वो तीनों गड्डी किने देती। हाँ। तो वो दिन और आज का दिन मैं कभी बाहर नहीं गया। कभी कोई ऐसा मौका कि किसी ने कोई ऐसी बात की हो और आप सोचते रह गए हों कि मेरे साथ ये क्या हुआ? सर मेरे साथ हज पे हुआ ना, हमारा जी हम हज कर रहे हैं, मैं और शाहद खान साहब तवाफ़ कर रहे हैं, तो एक बंदा उधर मुझे कह रहा है कि तुसी किधर आ गए? मैं कहा जी तो खजूर सस्तियाँ मिलती हैं और लेना है। अब उस वक्त तो मैं यही कह सकता हूँ ना कि लोग भी जो समझ ही नहीं आ रही, कि मैंने एक जगह किरत की है तो मैंने वो टिकटॉक पे लगा दी है। किरत मेरा शौक़ है, मैं करता रहा हूँ पहले मैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने क्या कि किरत की है, तो पीछे कमेंट्स नीचे क्या लिखे जा रहे हैं कि तू एडा मौलवी बन गया हूँ, 100 चूहे खा के ते बिल्ली हज नू, तो ये ना ये वो जहनीत है, हाँ जी हाँ जी, जो बहुत मज़हब से भी दूर है जी सर, जी सर, जी, और इंसानियत से भी दूर है। और मुझे नहीं इस बात की समझ आती कि लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि शोबिज़ के जो लोग हैं वो अपने दीन से या अपनी फैमिली से या लोगों से दूर हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी की ज़ाहिरी चीज़ को देख के, उसके प्रोफेशन को देख के आप ये अंदाज़ा मत लगाएं कि वो जो है वो दूर है दीन से, या वो अच्छा बंदा नहीं है, या वो ऐसा है। अल्लाह का ये मामला है कि कौन उसकी नज़र में अच्छा है, कौन दुनिया में बहुत सारी मशीन जा चुकी हैं। नाम मकाम ऐसे नहीं मिल जाता, हर बंदे को नाम मकाम नहीं मिलता। ये अल्लाह की मर्जी है कि वो जिससे राजी हो उसको ही इज्जत देता है। ये एक सिंपल सी मिसाल है कि दुनिया में इतनी जिद्दत आ चुकी है कि हर चीज़ जो है वो स्कैन की जा सकती है। सही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं आई जो बातिन को स्कैन कर सके। क्या बात है कि आपके अंदर क्या है उसको स्कैन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सिर्फ हमारे लोगों ये के हम पास हैं कि जो अपनी नज़र से दूसरों को स्कैन करके जजमेंट करना शुरू कर देते हैं। हमारे लोगों के पास ही ये अथॉरिटी है कि उनको पता है इसने जन्नत जाना है, इसने जहन्नुम जाना है। ये सिर्फ हमारे लोगों के पास ही ये अथॉरिटी है। और कहीं आपको, आप बाहर चले जाएं जिनको हम काफिर कहते हैं ना, आप वहाँ पे जैसे मर्जी सो रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई आपको जज नहीं करेगा कि ये बंदा जो है ये अच्छा है, बुरा है, या ये इसने कपड़े सही पहने हैं, नहीं पहने, ये किससे मिल रहा है, किससे नहीं। ये सिर्फ हमारे ही ऐसे लोग हैं जिनको हर बात पे तकलीफ है। आप अच्छा क्यों खा रहे हैं, आप अच्छे क्यों बैठे हुए हैं, अगर आप बुरे बैठे हुए हैं तो क्यों बैठे हुए हैं। किसी तरीके से भी लोगों को जो है ना वो चैन नहीं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। आशिफ भाई, प्रोग्राम का इख्तिताम होने वाला है, अपनी मर्ज़ी का कोई कलाम ऐसा जाते जाते सुनाइए कि रूह भी खुश हो और तस्कीन मिल जाए। कितनी देर होगी शादी को आपकी वैसे यासर भाई? मेरे सर 7 साल हो गए। बस फिर रूह खुश नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। नहीं 3 साल होते हैं, प्रोबेशनरी पीरियड 10 साल का होता है। कलाम से पहले ना इनको को नुस्खा दे दें। कुछ नहीं, बस हकीम साहब ने घर में, मैं आपसे सीनियर हूँ, मेरे 12 साल हो गए, इनको नुस्खा दे दें, क्योंकि रोजाना इनके साथ जो होती है ना सर, वो जो आप खामोश रह लें फिर भी आप पे बीवी हैवी है, बोलें फिर भी वही है। मसलन कि मैंने तो घर चुप करके बैठा हूँ तो मेरी बीवी मैनू कह रही कि तुहाडी जिहड़ी गुंगी बदमाशी है ना, मैनू ट्रेन नहीं लैन देनी। वो बीवी बस उनके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह बस, लेकिन वो मोहब्बत करती हैं, हमारे बच्चों को उपार रही हैं अल्लाह की मेहरबानी से, घर पूरा संभाल के रखा, हमारी इज्जत को संभाल के रखा हुआ है, तो इतना तो डरना बनता है। लेकिन इन्हां दा कुछ नहीं ना, इन्हां दा कुछ नहीं हो सकता जी, तुहाडा भी नहीं ना हो सकता। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाँ साहब, एक गल चलो गाने तो पहले ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ? ਇਸ ਉਮਰੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, अपने बारी नाल ही तैसियां लगा देना। टाइम ख़त्म हो गया जी प्रोग्राम का। नाज़रीन, खुश खुरम रहिए, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ खुशियों को बांटते रहिए, थोड़ी सी मुस्कुराहट बांटिए ताकि वो ज़्यादा मुस्कुराहट का बायस बन सके। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।